ऐसा भी आता है, देखने में आता है कि अदालतें भी उनको तरजीह नहीं देती। रिहायशी प्लाट के ऊपर कमर्शियल तामीरात की इजाज़त दी। बिजली के कनेक्शन मुनक़ता हो गए, पानी के कनेक्शन ख़त्म हो गए, तो काम किस तरह से हो रहा है फिर? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन गुलशन इकबाल 13D में मौजूद हूं। आज एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए है और वो इंतहाई बड़ी खबर ये है कि जैसे पहले नस्ला टावर और दीगर मक्का टावर और गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक हमने आपको बेशुमार चीज़ों से मुतालिक रिपोर्ट किया, लेकिन मेरे जो अक़ब पे आपको नज़र आ रही हैं ये एक इमारत नहीं, दो इमारतें नहीं, बल्कि 3 इमारतें हैं। इनके बारे में सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया है वो इंतहाई हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है। और आप यकीन माने अगर अमल दरामद होता है तो एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को के लिए जो है परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और ये मामला है क्या, इस इमारत के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने क्या हुक्मनामा जारी किया, दरख्वास्त गुजार का क्या मौक़िफ़ है, बिल्डर्स क्या कहते हैं। सिंध हाई कोर्ट के चूँकि हुक्मनामे की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ तनवीर बेहलम भी मौजूद है ताकि मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले वो सारी चीज़ें भी आपके साथ सामने रखूँ, ताकि जो सवालात उठेंगे इस वीडियो के बाद या वो चीज़ें जो पब्लिक जानना चाहेगी, समझना चाहेगी, वो सारी आप तक पहुँचाए। तो इसलिए सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे, तफसीली पहुँचाएँगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो पब्लिश होने के बाद अगर बिल्डर चाहें या मुतल्लिका जो फ़रीक है वो चाहें तो हमारे प्लेटफार्म के ज़रिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर जो है वह आवाम तक पहुँचाएँगे। और ये अब तक जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो जो हमने अदालत में सुना, जो अदालत ने कहा, और उसके बाद फिर जो अदालत का हुक्मनामा है वो सारी ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कि केस क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ, केस आगे मज़ीद चलेगा, तो इसलिए आपके साथ भी मज़ीद भी जो भी अपडेट्स होती रहेंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर बेहलम, चूँकि इस इमारत की तफसीलात भी आपके सामने रखनी है और बहुत सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं वो आप तक पहुँचानी है। इमारत की बिजली कट चुकी है और मज़ीद क्या होने जा रहा है, कितने लोगों को नुकसान होगा, क्या कुछ होने जा रहा है, तो ये सारी तफसीलात हम दोनों आपस में गुफ्तगू करेंगे, आप तक असल हक़ाइक़ पहुँचाएँगे। शाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहिद भाई ये बताएं कि ये कितनी कसीर मंजिलें इमारतें हैं और इसमें अब तक कितने अपार्टमेंट या फ्लैट्स बन चुके हैं और बन रहे हैं? तनवीर भाई बड़ी अहम नाम भी बताइएगा लोगों को, मैं नाम नहीं बताया अभी तक। किसका? इस इमारत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस इमारत का नाम है जनाब रॉयल एंड ऑयकन और ये गुलशन इकबाल 13D का इलाका है। और इस पर जो प्रोजेक्ट जो कुछ अदालत में है वो चूँकि वो हक़ाइक़ हैं जो अदालती हुक्मनामे में मौजूद हैं वो हम अपने देखने वालों तक पहुँचाने के लिए यहाँ ख़ास तौर पर आए हैं हाई कोर्ट से। और आप पता नहीं कहाँ से सफ़र करके आएँ, क्योंकि ये मफाद आमा का मामला है, किसी एक का मामला नहीं है। यानी कि ना बिल्डर का मामला है, ना दरख्वास्त गुजार का मामला है, ये आम आवाम का मामला है जिन्होंने रहने के लिए अपने ख्वाब सजाए हैं। अच्छा, ये एक दरख्वास्त गुजार हैं, एक NGO है चेक एंड वॉच के नाम से। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर जो NGO के केसेस होते हैं या NGOs जो किसी मकसद के लिए अदालत में केस करती हैं मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं है। और बेशुमार जगह ऐसा भी आता है, देखने में आता है कि अदालतें भी उनको तरजीह नहीं देती, क्योंकि बेशुमार जगहों पर देखने में ये आता है कि NGOs ब्लैकमेल करती हैं या किसी न किसी तरीके से उस आर्डर का गलत इस्तेमाल करती हैं। तो अदालत भी कोशिश करती है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहा जाए कि ब्लैकमेलर या मुतनाज़ा चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो केस है उस पर अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया है वो लोगों को बताने वाला है, चूँकि बहुत बड़ा हुक्मनामा है। ज़ाहिर है अदालत ने वो तमाम दस्तावेज़ात देखे होंगे, उसके बाद ही ये हुक्मनामा जारी किया जस्टिस हसन रज़ा रिज़वी साहब की अदालत में। उसमें दरख्वास्त गुजार का कहना है कि ये बलोच गोट है, यानी कि ये जिस जगह पे ये तकरीबन कोई हज़ारों मीटर गज़ की ज़मीन है, ये ज़मीन जो है बलोच गोट की है। अच्छा, एक तो ये है कि गोट की ज़मीन के ऊपर कमर्शियल तामीरात नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि ये जो गुलशन इकबाल 13D का इलाका है यहाँ पर जो तामीरात है इन रिहायशी जो प्लाट्स हैं जो उसमें ग्राउंड+2 की तामीरात की इजाज़त है। यहाँ पर जो इमारत की तामीरात की इजाज़त दी गई है बिल्डर की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से हमें बताया गया है कि ग्राउंड+14 की यानी कि 14 मंजिला इमारत की इजाज़त ली गई, लेकिन उसके बावजूद तामीरात जो कर दी गई या तामीर जो जारी है और कुछ 2 हिस्सों पे मुकम्मल हो चुकी है, देखने में जो आ रहा है उसमें 23 मंजिला इमारत बना दी गई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तो SPC ने गैर कानूनी तौर पर इजाज़त दी
और उन्होंने भी 14 मंजिला की इजाज़त मतलब एक तो ये है कि रिहायशी इमारत को कमर्शियल तामीरात करने की इजाज़त दी, रिहायशी प्लाट के ऊपर कमर्शियल तामीरात की इजाज़त दी। दूसरा कमर्शियल प्लाट की जो इजाज़त दी थी, अगर दी है तो उसमें 14 मंजिला की इमारत की इजाज़त दी, लेकिन इस पर जो बन रही है वो 23 मंजिला इमारत बन रही है। SPCA के साथ भी हाथ हो गया। SPCA ने हाथ किया होगा यकीनन। अगर SPCA हमारे जो इदारे हैं वो अगर गैर कानूनी काम में मुलविस ना हो तो किसी की जरूरत नहीं कि 2 नंबर काम कर सके। अच्छा, ये सारा मौक़िफ़ देखने के बाद अब अदालत जो है, अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया है उसमें बड़ी काम की चीज़ें लिखी हैं। वो मैं चाहता हूँ कि वर्ड टू वर्ड अदालत का जो हुक्मनामा है वो आप तक पहुँचे। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि अगर का इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने हुक्मनामे में कि अगर ये इमारत की तामीरात गैर कानूनी हैं तो गैस, बिजली, पानी के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए जाएँ, अगर कनेक्शन दिए गए हैं, और तमाम जो यूटिलिटी की जो सर्विस फराहम करने वाले इदारे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और SSGC, इनको कहा है कि अगर कनेक्शन दे दिए गए हैं तो मुनक़ता कर दिए जाए, अगर नहीं दिए गए हैं तो ना दिए जाएँ जब तक अदालत का हुक्मनामा सामने नहीं आ जाता, क्लियर नहीं हो जाता। दूसरा, इसमें बड़ी जो बात है कि सब रजिस्ट्रार जो कि इन प्रोजेक्ट्स की सब लीज़ देते हैं दूसरी या थर्ड पार्टी को, तो अदालत ने उनको भी रोक दिया है कि सब रजिस्ट्रार इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि रॉयल एंड आइकन के अंदर किसी भी तीसरी पार्टी को या तीसरे फरीक को सब लीज़ ना दें जब तक इस हुक्मनामे की जो है वो इजाज़त नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फिर अदालत ने ये कहा है कि तमाम, चूँकि एक अप्रूवल जो SPCA का बिल्डिंग अप्रूव प्लान है उसके मुताबिक अगर इमारत की तामीरात नहीं हो रही या गैर कानूनी तामीरात हो रही है तो फौरी तौर पर कहा है कि जो मज़ीद अगर तामीरात जारी है तो उसको रोक दिया जाए। अच्छा, रोकने से याद आया, आपके पीछे कब में आपको मशीनें चलती हुई नज़र आ रही, काम भी नज़र आ रहा, बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। तो ये बताएं कि अदालत ने जब हुक्म इम्तना दे दिया कि काम नहीं हो सकता, बिजली के कनेक्शन मुनक़ता हो गए, पानी के कनेक्शन ख़त्म हो गए, तो काम किस तरह से हो रहा है फिर ये? देखें, अदालत ने जो अपना हुक्मनामा जारी किया है, हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक तक वो पहुँचे, वो डॉक्यूमेंट आवाम तक रखें, सामने दिखाएं, और ताकि हम कोई ऐसा अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं कि कोई आके जो है वो सहाफ़ी जो इस तरह की खबरें कर देते हैं, वो चीज़ आवाम तक पहुँचे, इसलिए आप और हम कोशिश करेंगे असल हक़ाइक़ पहुँचाएँ। मामला ये है कि जो हमें बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को ऑर्डर दिया था कि चूँकि टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए हम थोड़ा ताख़ीर से हैं कि इसके अंदर जो बिजली पानी के अगर कनेक्शन है तो मुनक़ता किए जाएँ, अगर नहीं है लगाए गए तो लगाना। लेकिन गुज़श्ता रोज़ बिजली काट दी गई है। बिजली काट दी गई है, आप ये कह रहे हैं बिजली कट गई है। मुझे एक बात बताएं कि एक इमारत तो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है, लोगों ने बुकिंग भी कराई होगी, लोगों के पैसे भी होंगे, तो उनकी जानिब से कोई अदालत से इस्तदा की गई है? अभी नोटिस दिए हैं, नोटिस मुतल्लिका जो फरीक हैं उन तक पहुंचाए गए हैं, यानी कि जो बिल्डर हैं, इसमें कुछ अगर उनको बुरा ना लगे तो जो रॉयल एंड डेवलपर हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, और इसके अलावा इसमें जो फरीक बनाए गए हैं दरख्वास्त गुज़ार की तरफ से उसमें गुलाम हैदर दश्ती साहब हैं और अहमद मुस्तफ़ा साहब हैं, इनको फरीक बनाया गया है। इसके अलावा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह, उनको भी फरीक बनाया गया है, ताकि एक तो ये है कि प्लाट की जो हैसियत तब्दील की गई है, यानी कि एक रिहायशी प्लाट था उसको कमर्शियल उसका जो है वो कन्वर्जन होगा, उसकी तब्दीली हुई, और दूसरा अगर कमर्शियल तब्दीली होने के बाद जो अप्रूव प्लान था, अगर यह इजाज़त दी गई है वो 14 मंजिला इमारत की तामीरात की इजाज़त दी गई है, तो ये 23 मंजिला कैसे बन गई, इसलिए सूबाई हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगली हेयरिंग कब तक आई है इसकी? वो अदालत ने अपने 3 हफ्तों का टाइम होता है, 3 हफ्तों के अंदर अंदर मुतल्लिका जो हुकाम है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसमें ज़ाहिर है केस चलेगा, दलाइल होंगे, बिल्डर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। ये जो भी हम वीडियो बना रहे हैं देखने वालों के लिए एक बार फिर गुजारिश कि मायूस ना हो, ये हतमी नहीं है, जो कुछ मज़ीद पेशरफ्त होगी हम सामने रखेंगे। आप अदालती कार्रवाई बता रहे हैं कि अदालत ने क्या अब तक अहकाम जारी किए हैं? जी हाँ, लेकिन एक चीज़ चलते चलते अगर इस पे अमल दरामद होता है तो तनवीर भाई, ये एक नस्ला टावर था वो ना, जी, तो नस्ला टावर भी आ रहा था। ये 3 प्रोजेक्ट हैं, यानी कि एक नाम से एक में तकरीबन एक बिल्डिंग के अंदर 100 से ज़ायद अपार्टमेंट हैं जो हमने सुना है, इस तरह देखने में जो आ रहा है। नस्ला में सिर्फ 45 थे, बिल्कुल 42 से 45 से 300 के करीब यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर मौजूद। तो हज़ारों खानदान मुतासर हो सकते हैं, काफ़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये करोड़ों रुपए के तो हैं वैसे। लेकिन ये है कि अब बुनियाद अगर SPCA या मुतल्लिका जो हुकाम है उन्होंने जो गलत रखी है तो फिर भुगतना, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो इस गैर कानूनी काम में मुलविस हैं उनको सज़ाएँ अगर 2-4 में होती तो यकीन माने आज हम फिर इस जगह ना खड़े होते कि आवाम में मायूसी फैलाते या उनको परेशान करते। बड़ी नस्ला टावर में जो मुतासिन थे उनके साथ तो हाथ हो गया, ना उनको पैसे मिले और ना ही जो SPCA हुकाम है जिन्होंने इजाज़त दी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है? देखिए, वहाँ जो कार्रवाई हुई वो भी होम्योपैथिक
टाइप की कार्रवाई हुई। बिल्डर का सदमे में थे, बिल्डर का 2 दिन पहले इंतकाल हो चुका है नस्ला टावर के। ज़ाहिर है अब ये बिल्डर भी, आपको पता है कि मामूली रकम तो लगती नहीं है कि अगर डूब भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्डर्स का भी नुकसान होता है, उसमें जितना भी सरमायाकार होते हैं उनका भी नुकसान होता है। आपके सामने जो तजूरी हाइट्स थोड़ा सा हमारे फासले पे ही था, उसके बिल्डर का कितना नुकसान है। उनका कहना था कि बाहर से पैसा ला के उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी। तो यानी कि सरकारी इदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से कई लोगों को परेशानी से ना सिर्फ 2-4 होना पड़ता है, उनका सरमाया भी जाता है, कई लोगों की जानें भी जाती हैं। तो ये सरकारी इदारों अगले 5 से 6 दिन के अंदर ये 3 हफ्ते का टाइम खत्म होने वाला है, उसमें ये हतमी रिपोर्ट आ जाएगी कि इसका किस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बिल्डर की तरफ से, दरख्वास्तदार की तरफ से, एक तो ये है कि उसका मौक़िफ़ है ना जिसकी वजह से अदालत ने स्टे दिया है। दूसरा ये है कि वो बिल्डर जो है या जो फ़रीक हैं वो अपना मौक़िफ़ भी तो रखेंगे ना। वो यानी कि जो जिनके खिलाफ दरख्वास्त आती है वो अपना मौक़िफ़ रखेगा, उसको झूठा साबित करेगा कि ये जो मौक़िफ़ रखा गया है अदालत को गुमराह करके मुबैना तौर पर अगर हुक्मनामा लिया गया है तो वो सामने रखेगा और उस हुक्मनामे को रिवर्स करवाएगा, यानी कि हुक्मनामे की फिर दोबारा समझ लें कि रिवाइज़ हो सकता है। मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जैसे SBCA ने मुझे इजाज़त दे दी बनाने के लिए, सही थी गलत थी, मैंने पैसे खिलाए, ये बात की बात, इजाज़त मिल गई, मैंने ये भी बना दिया, अब अदालत ये गिराने का हुक्म देती है, तो इसमें बिल्डर तो परेशान होगा और ख़ास तौर पे जो लोग हैं जिन्होंने पैसे दे दिए उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि देखें ये हज़ारों लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। ये जो हमारे इदारों की गफलत और लापरवाही है वो हज़ारों लोगों की सबब बन रही है, क्योंकि अदालतों ने तो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ात की रोशनी में फैसला करना होता ना। अब अदालतें कभी इमोशन पे फैसले नहीं करती। नहीं, बिल्कुल, जो हक़ायक़ होंगे और कानून भी हमारी इन्हीं असम्बलियों में इन्हीं इदारों ने बनाए हुए हैं, उन्हीं कानून की रोशनी में, उन्हीं एक्ट्स या उन्हीं जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसकी रोशनी में अदालत फैसला करती है। तो ये बड़ा एक अहम फैसला है। इसके जो है ज़ाहिर है इसके असरात इंतहाई संगीन और ख़तरनाक हो सकते हैं। ये एक इमारत है, कई और केसेस हैं जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे आप क्योंकि कुछ अर्से से पंजाब में थे तो हम दोबारा सर्वे करेंगे शहर में, उसी तरह दिखाएंगे जिस तरह हम पहले मुख्तलिफ तमीरात के ऊपर दिखा चुके हैं कि अदालतों के हुक्मनामे सामने आ रहे हैं और लोगों की परेशानी में इजाफा हो रहा है। अभी देखिए मसला यही है कि शाहिद भाई ने जो इस तरह की बात बताई अदालती कार्रवाई है और अदालत कभी इमोशंस पे फैसले नहीं करती। जो कवानीन होते हैं, जो कानून होते हैं, आइन के मुताबिक उसने फैसला करना होता है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। तो जनाब, इस बड़ी और बल्कि कसीर और मंजिला इमारत की असल हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ जो कुछ अदालत में हुआ वो आपके सामने रखा। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।